আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। लामडिंग बदरपुर पहाड़ी मार्ग पर फिर जाकर भूस्खलन हुआ। सोमवार और मंगलवार को कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। इसके मद्देनजर त्रिपुरा और बराक घाटी एक बार फिर रेल मार्ग से कट चुकी है। असम के डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में लामडिंग बदरपुर पहाड़ी रेल लाइन पर ताजा भूस्खलन के कारण रविवार रात 6 जुलाई से ट्रेन सेवाएं फिर से स्थगित कर दी गई है। भूस्खलन डिहाको और मूपा स्टेशन के बीच हुई। इस क्षेत्र को लंबे समय से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के रूप में पहचाना जाता है और 23 जून से कई भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं बाधित हो रही है। भूस्खलन ने मूपा और डिहाको स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक के 51/1 to 2 किलोमीटर हिस्से को पूरी तरीके से दफन कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप फिलहाल ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई है और भूस्खलन को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए गुवाहाटी, लामडिंग, शिलचर, बदरपुर और अगरतला स्टेशन पर हेल्प सेंटर खोले गए हैं। इससे पहले 23 जून को जाटिंगा, लूमपुर और न्यू हाफलोंग स्टेशन के बीच के इलाके में बड़े भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवा स्थगित कर दी गई थी। हालांकि 30 जून को इसे फिर से आंशिक रूप से खोला गया था, लेकिन 3 जुलाई को मूपा क्षेत्र में एक और बड़े भूस्खलन के कारण ट्रेन सेवाएं फिर से बाधित हो गई। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने कहा है कि यात्रियों के लिए भोजन और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। कामाख्या, गुवाहाटी, लामडिंग, न्यू हाफलोंग, शिलचर, बदरपुर और अगरतला में हेल्प सेंटर्स खोले गए हैं। रेलवे अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि रेलवे लाइन को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। सोमवार और मंगलवार यानी 7 और 8 जुलाई को भूस्खलन के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इसमें गुवाहाटी शिलचर एक्सप्रेस, रंगिया शिलचर रंगिया एक्सप्रेस, 8 और 9 जुलाई की शिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस, गुवाहाटी दुर्लभछड़ा एक्सप्रेस, शिलचर नाहरलगुन एक्सप्रेस, दुर्लभछड़ा गुवाहाटी एक्सप्रेस और नाहरलगुन शिलचर एक्सप्रेस शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार 31 अक्टूबर से पहले बकाया महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान के लिए 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की समीक्षा कर रही है। ऐसे में भले ही पूरी राशि का भुगतान संभव ना हो, लेकिन कितनी राशि का भुगतान किया जा सकता है, इस पर भी समीक्षा चल रही है। राज्य सरकार 31 अक्टूबर से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 22% डीए और डीआर का भुगतान करने के लिए 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की समीक्षा कर रही है। 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन भत्तों को राज्य सरकार के प्रतिवर्ष व्यय के हिस्से के रूप में शामिल करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए कर्मचारियों को डीए और डीआर के बकाया भुगतान की समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार यह निर्धारित करने के लिए सभी वैकल्पों पर विचार कर रही है कि 31 अक्टूबर तक कितना बकायों का भुगतान किया जा सकता है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और इस साल 1 नवंबर से 31 मार्च तक राज्य को गैर योजना क्षेत्र का पूरा अतिरिक्त व्यय भार अपने संसाधनों से उठाना होगा। जानकारों के अनुसार राज्य सरकार पूरी बकाया किश्त तो नहीं दे सकती, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा चुकाने पर विचार कर रही है। इसी बीच विभिन्न कर्मचारी संगठन मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम या एनपीएस और इसके बाद 1 जुलाई 2018 से लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस के बजाय पुरानी पूरी तरीके से सरकारी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि राज्य और केंद्र दोनों पर अनप्रोडक्टिव अनप्लान एक्सपेंडिचर के बढ़ते बोझ के कारण यह मांग पूरा होना लगभग असंभव है। चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना की वापस लाने से फिलहाल वित्तीय संकट का सामना कर रही है। इसके अलावा कर्मचारी समुदाय यह भी मांग कर रही है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को 5 साल तक निश्चित वेतन पर रखने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और सेवा में शामिल होने की तिथि से पूरा वेतन दिया जाए। यह मांग भी पूरा होना संभव नहीं है। हालांकि बकाया डीए की अतिरिक्त किश्तों के भुगतान के लिए विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है और राज्य सरकार 31 अक्टूबर की समय सीमा से पहले उन्हें मंजूरी देने के लिए चर्चाओं की समीक्षा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। तिपरामोथा ने अगरतला टाउन हॉल का नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है। साथ ही मोथा ने अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की धमकी भी दी। त्रिपुरा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने इतिहास को मिटाने की होड़ शुरू कर दी है। यह बात सरकार के सहयोगी तिपरामोथा और विधायक रंजीत देबबर्मा के नेतृत्व ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह द्वारा अगरतला टाउन हॉल का नाम बदलने की घोषणा का कड़ा विरोध करते हुए कही। अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर आयोजित एक रैली में मोथा नेतृत्व ने राज्य सरकार को
कहीं और एक विशाल हॉल बनाकर और उसका नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर सुझाव दिया। জন্মশতবার্ষিকী আমি বিরোধিতা করব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় দীর্ঘদিনের আমাদের রাজআমল থেকে সেই জমি যেটা ছিল লাল মহল ছিল, রাজআমলে এটা ট্রেজারি ছিল, সেটা বামফ্রন্ট আমলে সেই জমিটাকে দখল করে সেখানে টাউন হল করা হয়েছে। আমরা বিরোধিতা করিনি, টাউন হল থাকুক, আমরা বিরোধিতা করিনি। কিন্তু গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই টাউন হলকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামকরণ করার জন্য উনি ঘোষণা দিয়েছেন। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কেন আমি প্রতিবাদ জানাই? ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে আপনার শহরে আরেকটা বড় টাউন হল করুন, আরেকটা বড় টাউন হল করুন, আর এই টাউন হলকে টাউন হলে রেখে দিন। ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আমাদের ইতিহাস মোছার জন্য এখানে কম্পিটিশন চালাচ্ছে। ঠিক করেছে আমলে। मौथा नेतृत्व ने यह भी धमकी दी है कि अगर अवैध बांग्लादेशियों के निर्वासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश का पालन नहीं किया गया तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। केंद्र सरकार के बोलते चाय, राज्य सरकार को बोलते चाय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स থেকে যে নোটিফিকেশনটা বাইর করা হয়েছে সেই নির্দেশনা অনুসারে ভারতবর্ষের সেই গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, দিল্লিতে, হরিয়ানায়, তামিলনাড়ু, আসাম, অরুণাচল প্রদেশে যে নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরাতেও তাই যেন আর বিলম্ব না করে পদক্ষেপ নেওয়া হোক। নতুবা আগামী দিন এই নির্দেশিকাকে কার্যকরী করার জন্য যা আন্দোলন করার প্রয়োজন, যত কঠোর আন্দোলন করার প্রয়োজন, সেই আন্দোলন আমরা করব। এই মঞ্চ থেকে আমি ঘোষণা দিচ্ছি। আমি সবাইকে বলতে চাই, আজকে মিডিয়া এবং সারা ত্রিপুরার সব অংশের জনগণের সামনে বলতে চাই, এই আন্দোলন থেকে আমরা ছেড়ে পালিয়ে যাব না। আমি রঞ্জিত দেববর্মা বলছি। सोमवार को इस राजनीतिक रैली की शुरुआत रविंद्र भवन के सामने से एक बैठक से हुई। बाद में रैली शहर के विभिन्न मार्गों पर घूमी। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। रहने के लिए जगह दिए जाने के बावजूद जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। साथ ही पुनर्वास समझौते के अनुसार कृषि भूमि आवंटित भी नहीं की गई। इस संदर्भ में कांचनपुर में ब्रू पुनर्वास केंद्र के निवासियों ने एसडीएम को एक डेपुटेशन सौंपा। कंचनपुर डिवीजन के नासिंगपारा, आशापारा और खासनामपारा क्षेत्र में ब्रू पुनर्वास केंद्रों के हजारों निवासियों ने सोमवार को कंचनपुर शहर में एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें 3 मांगों को लेकर प्लेकार्ड्स और बैनर्स लगाए गए। जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से गुजरा और उप जिला प्रशासक के ऑफिस के सामने जाकर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कंचनपुर सब डिवीजन के नासिंगपारा, आशापारा और खासनामपारा क्षेत्र में ब्रू पुनर्वास केंद्रों में सभी पुनर्वासित ब्रू परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध कराने, पुनर्वास समझौते के अनुसार कृषि भूमि का आवंटन करने और आवासीय भूखंड को उचित रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के साथ उन्हें देने की मांग की। We know that 30/40 plot has been given to each and every family. We are very happy, we are very thankful to the government. But at the same time, that 30/40 feet of plot is not registered in our names. So legal documentation should be granted immediately so that our 30/40 plot which is given to us will be in our names. That is what we want, so that we can enjoy other government facility also. By demanding these 3 points, today we gather here in the Kanchanpur to submit memorandum to SDM office. We will submit memorandum to Chief Secretary of Tripura through our SDM. So this is our demand, and it is very
showed and clear that it is our right. It is प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आने वाले दिनों में राजधानी अगरतला की सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। जब तक ये हमारा डिमांड पूरी नहीं होगा, आज यहाँ पर खड़े हैं हम लोग, यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और आगे पर हम लोग रोक करेंगे, नेशनल हाईवे रोक करने के लिए तैयार है। तो पर भी हमारा डिमांड पूरी नहीं होगा, अगरतला में जाकर के हम लोग भूख हड़ताल करके रहने के लिए भी तैयार है। विरोध प्रदर्शन के बाद 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने कंचनपुर सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर को 3 मांगों के साथ एक लिखित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 2020 के एक समझौते के अनुसार त्रिपुरा में 12 स्थानों पर 6,959 ब्रू परिवारों को स्थायी रूप से बसाया गया था। मुफ्त राशन के अलावा उन्हें प्रति परिवार 5,000 रुपए दिए गए। घर बनाने के लिए जमीन के अलावा प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट दी गई। राज्य सरकार ने उन्हें त्रिपुरा के स्थायी निवासी के रूप में भी मान्यता दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोनामुड़ा के 2 स्कूलों में शिक्षक तबादले और शिक्षक की कमी के विरोध में छात्र छात्राएं एक ही दिन सड़क अवरोध पर बैठ गए। छात्रों ने धनपुर विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर ग्राम पंचायत के उत्तर दुर्लभपुर हाई स्कूल में शिक्षक के तबादले के विरोध में बारिश के बीच ही सोनामुड़ा से राजनगर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। दूसरी ओर केवल 2 शिक्षकों के सहारे चल रहे स्कूल में पढ़ाई बाधित हो रही है। इस कारण मजबूर होकर सोनामुड़ा के बेजीमारा हाई स्कूल के छात्र छात्राएं भी सड़क अवरोध पर बैठ गए। बाद में सोनामुड़ा विद्यालय निरीक्षण और काठालिया विद्यालय निरीक्षण मौके पर पहुंचकर छात्रों को आश्वस्त करते हैं, तब जाकर अवरोध वापस लिया गया। दोनों ही मामलों में संबंधित छात्र छात्राओं ने शिक्षक की कमी को दूर करने की मांग की है। कौन टीचर है तुम्हारे? এখন 2 জনের ট্রান্সফার করে দিছি, তো 5 জন টিচার কি পুরো স্কুল সামলাতে পারেনি। এখন কোন কোন মাস্টারকে ট্রান্সফার করা হয়েছে? তোমরা কোন কি স্যারের এখন সাইতে আছে এখানে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা এই জন্য তোমরা। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জেরি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। आम उपभोक्ता प्रति यूनिट 77 पैसे की दर से हुई बिजली दर वृद्धि से असंतुष्ट है। बिजली की दर में बढ़ोतरी लगभग छिपाकर ही की गई है। बिजली बिल में 77 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी से प्रदेश के आम लोगों में निराशा का माहौल है। बढ़ी हुई बिजली दरें अप्रैल से लागू हो गई है और बढ़े हुए बिल की वसूली जून के बिल के साथ ही जुलाई में शुरू हो गई है। अगस्त तक हर 2 महीने पर बढ़ा हुआ बिल वसूला जाएगा। बिजली निगम ने अधिसूचना जारी कर घोषणा की है कि गैस की कीमत में बढ़ोतरी के बहाने उपभोक्ताओं को बिजली खपत के लिए 77 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी। बिजली बिल में अचानक 77 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करने से पहले इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने उपभोक्ताओं से किसी भी वर्ग की राय जानने की पहल नहीं की। बिजली बिल में औसतन करीब 30% की बढ़ोतरी से टैरिफ का अतिरिक्त बोझ उपभोक्ताओं के कंधों पर डाल दिया गया।
इससे पहले 2007 में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल गैस की कीमत में बढ़ोतरी के कारण साल के बीच में बिजली बिल में बढ़ोतरी की गई थी। 77 पैसे प्रति यूनिट बढ़े बिल की गणना भी उपभोक्ताओं को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि बढ़े हुए बिल की राशि वास्तविक बिल से कहीं ज्यादा है। पहले जिन उपभोक्ताओं को 1000 रुपये का बिल देना पड़ता था, उनके बिल में 300 रुपये या उससे अधिक की वृद्धि हो गई है। बिल में अचानक इस वृद्धि से कई लोगों के लिए इसे चुकाना मुश्किल हो गया है। अधिकांश उपभोक्ता अपने बिलों को भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इससे गुस्सा और डर दोनों पैदा हो रहा है। আগে যে আমার যে পুরান মিটার ছিল, আমরা ওই মিটারে ভালো ছিল। এখন স্মার্ট মিটার লাগানোর পরে অনেক বিল আসে। আমরা অবশ্যই 10-12 জন গেছিলাম 2 তারিখ, যাওয়ার পরে আমরা এই কথাই আমরা কইতেছি যে আমরা ইলেকট্রিক চালাইছি এই কারণে আমরা বিল উঠতেছে। কিন্তু বললাম স্যার আগে তো আমরা যেভাবে চালাইছি এইভাবে চলতে, এখন কি বিল কি বেশি উঠতেছে? আমরা স্মার্ট মিটার চাই না। আর ইলেকট্রিক অফিসে গেছে আমরা ওই মিটারে দেওয়া হোক, তাহলে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগে পুরান মিটার সবাই চাই। मीटर के इस्तेमाल के लिए मासिक किराया और न्यूनतम 30 रुपये से लेकर कई हजार रुपये तक के तय बिल दर को लेकर भी आम लोगों में आक्रोश देखा गया है। राजधानी अगरतला समेत लगभग हर जगह निर्बाध बिजली आपूर्ति का कोई सटीक पता ही नहीं है। बिजली के टिपिकल वोल्टेज का कोई सटीक पता नहीं है। एक बार बिजली कनेक्शन कट जाने के बाद इसे बहाल करने का कोई निश्चित समय नहीं होता। इस पर वोल्टेज की कोई निश्चित मात्रा भी नहीं होती। नतीजतन बिजली की समस्या के अलावा विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि राज्य विद्युत निगम एवं विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं में भारी भरकम बिल की वृद्धि को लेकर रोष देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आशीष दास हत्याकांड की जांच के लिए राज्य पुलिस प्रमुख को विशेष जांच दल गठित करने का जिम्मा सौंपा है। साथ ही कांग्रेस कमेटी ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छोटा सुरमा आशीष दास की हत्या की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस महानिदेशक को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने घटना की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का अनुरोध किया है। सुरमार जे हत्याकांड आशीष दास যাকে 17 জুন পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে কুশীলবদের হাত রয়েছে, যারা খুব বড় মাপে ওই অঞ্চলে শাসক দলের নেতৃত্বে বা শাসক দলের আশ্রয়ে যারা এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছেন বলে ওই আশিস দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ উঠে এসেছে, এই অভিযোগ মূলে আমি ডিজিপি সাহেবকে একটা চিঠি দিয়ে একটা এসআইটি গঠন করার জন্য, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠন করার জন্য, যার নেতৃত্বে থাকবে একজন আইপিএস অফিসার, ইনভেস্টিগেশনের কাজটি যেন সুন্দরভাবে এবং তাদের প্রত্যেকটা ঘটনায় যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের মতামত নেওয়ার জন্য, মানে 161-এর সেখানে যেন প্রত্যেকটা প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্दी নেওয়া হয়। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने आज कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर हमले हो रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। যে বিরোধী দলের উপর আক্রমণ হচ্ছে। গতকাল আমাদের বিধায়ক গোপাল রায় একটা দলীয় কর্মসূচিতে ওনার এলাকার একজনের বাড়িতে যখন একটা মিটিংয়ে উনি ছিলেন, তখন ওই বাড়িতে গিয়ে আক্রমণ হয়েছে, ওনাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। নগ্নভাবে এই শাসক দল আশ্রিত গুন্ডারা পুলিশের সামনে ওনাকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হচ্ছে। আমি ডিজিপি সাহেবের নলেজে নিয়েছি, এর আগেও সুদীপ রায় বর্মন আক্রান্ত হয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের বাড়িঘরে আক্রমণ হচ্ছে, আমাদের বিরোধী দলের অফিস ভেঙে চুরে ফেলা হচ্ছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ডিজিপিকে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টাতে যেন প্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ করা হয়।
उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 28 जून को मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री को सौंपे गए पत्र में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उल्लेख किया था कि भाजपा नेताओं का एक वर्ग लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने के लिए असामाजिक व्यक्तियों को संरक्षण दे रही है और शांति एवं सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए हमले कर रही है। इस बार कांग्रेस ने इस मुद्दे के अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक प्रतिनिधिमंडल सौंपकर आशीष दास हत्याकांड में SIT गठित करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। पुरानी कमेटी के कार्यकाल के दौरान ही सर्वधर्म मिशन की एक नई कमेटी का गैरकानूनी ढंग से गठन किया गया था, जिसके नियम पूरी तरह असंवैधानिक और तर्कहीन थे। बाद में कोर्ट के फैसले के बाद फिर से पुरानी कमेटी को ही पुनर्निर्मित किया गया। सोमवार को मिशन कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी सर्वधर्म मिशन के सचिव सत्यजीत रॉय ने दी। জুলাই মহামান্য আদালত আমাদের একটা রায় প্রদান করেন যে ইন্টিরিয়াম নামক যে একটা কাল্পনিক কমিটি ওরা তৈরি করেছে, সেটা আমাদের যে মেমোরেন্ডাম আছে, আমাদের যে সংবিধান আছে তা বিরোধী এবং সমস্ত কাজকর্মই ওদের ফরমেশন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলি এটা হচ্ছে সংবিধান বিরোধী এবং বেআইনি। वादे नहीं, अब जमीनी स्तर पर बदलाव करना होगा। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी है असम अगरतला नेशनल हाईवे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मुख्य जीवन रेखा आज ठप पड़ी है। जिस तरह व्यापारिक समुदाय प्रभावित हो रहा है, उसी तरह यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। आम लोगों को हर दिन जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से भी व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लंबे समय से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। सोमवार को पानीसागर में नाराज जनता ने असम अगरतला नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही स्थिति जाकर शांत हुई। আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললো যে না রাস্তা সুন্দরভাবে কাজ করবে। কি কাজ করলো, 2 মাসের মধ্যেই 1 মাস বৃষ্টি খেতে না খেতেই রাস্তা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে কৃষি চাষের জমির উপযোগী হয়ে উঠছে। চামটিলা থেকে পানিটিলা পর্যন্ত রাস্তার অত্যন্ত করুণ দশা। এখানে জাতীয় সড়কের মধ্যে আমাদের পানিসাগর বাজার অবস্থিত এবং জাতীয় সড়কের পাশেই পানিসাগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বালকমণি স্কুল, হলিক্রস স্কুল, অনেক বড় বড় স্কুল। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जनजातियों के अधिकारों का हनन कर और जंगलों को नष्ट कर रही है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। वन महोत्सव के अवसर पर सोमवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में पौधे वितरित किए गए। राज्य सरकार जनजातियों के वन अधिकार छीन कर और जंगल को साफ करके लोधवा शाबरूम में 194 एकड़ भूमि पर पावर प्लांट स्थापित करने की योजना कर रही है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने आज सवाल उठाया कि त्रिपुरा जैसे राज्य के लिए ऐसी योजना कितनी यथार्थवादी है। अधिकार कांग्रेस मनमोहन सिंह করেছিল, সেই বন আইন অধিকার আজকে আদিবাসীদের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে না। 2 নম্বর হচ্ছে কিছুদিন আগে আমি দেখলাম সাবরুমের লুঠুয়া একটা গ্রাম আছে, এখানে 194 একর 194 একর এই জায়গাটা চা বাগান ছিল। এই জায়গাটাকে বিজেপি সরকার লিজ নিয়ে এইখানে পাওয়ার প্ল্যান্ট করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। আমি জানি না এটা করাটা কতটুকু ভালো হবে। এইভাবে সারা রাজ্যের সহ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আদিবাসীদের জমি দখল করে কি বলে বিজেপি বিভিন্নভাবে আদিবাসীদেরকে মানে ইয়ে করছে। এখান থেকে राज्य में वनों की कटाई प्रकृति के संतुलन को नष्ट कर रही है। इस मामले में जंगली जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के उनके आवासों में चले आने से लोग पीड़ित हैं, ऐसा प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने कहा।
বন যেভাবে ধ্বংস হচ্ছে এদিকে খেয়াল রাখার দরকার। আমি আগেও বলেছি বন্য হাতি প্রকাশ্য চলে আসছে, প্রত্যেক দিন আমরা দেখি বন্য হাতি, বিশেষ করে কৃষ্ণপুর বিধানসভায় যে রাস্তার উপর পড়ছে, বিভিন্নভাবে মানে নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য একমাত্র গাছ লাগানোই আমাদের। আপনার পরিচয়? यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य की वन भूमि अवैध तस्करी और भ्रष्टाचार, सड़कों, सरकारी भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के लिए वन भूमि के अधिग्रहण के कारण साफ हो रही है। FSI रिपोर्ट के अनुसार 2021 में त्रिपुरा का वन भूमि क्षेत्र 7680.08 स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन 2023 में यह घटकर 7584.77 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2 वर्षों में राज्य में 95.31 स्क्वायर किलोमीटर वन भूमि का शुद्ध नुकसान हुआ है। विभिन्न परियोजनाओं के तहत आरक्षित वन भूमि क्षेत्र में रबर के बागान लगाए गए हैं, जिससे राज्य में वन भूमि की मात्रा कम हुई है। ये रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।